प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 15। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंश कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। जब वह उसे अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उसमें से चिकनी मिट्टी का डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रख कर उसे नील नदी के तट पर सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रही करती थी कि उसमें क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई और बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें से एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसने तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं, जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पत्नी ने उनसे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। पर स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा होता गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। उसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उसे बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसे मिस्री में से मारकर बालू में छिपा लिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वालों से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको और भी मार डालना चाहते हो? मूसा यह सोचकर डर गया और यह बात फैल गई। फिरौन को भी इसका पता चला कि उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बस गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 20 से लेकर 24 तक। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे
जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरेजिन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें ईश्वरीय योजना जो मनुष्य के जीवन के लिए निर्धारित करता है और मनुष्यों के उदासीनता के विषय में मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। हम जानते हैं ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। वह सदैव सत्य प्रतिज्ञा होते हैं। अपने नाम के अनुरूप वह हम मनुष्यों के लिए सदैव चिरस्थायी रूप से अपनी योजना को पूरी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण में, अपने व्यवहार के कारण में उदासीनता को अपने जीवन में लेकर आता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि वह ईश्वरीय अनुग्रह से, ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय सानिध्य से अपने आप को दूर कर लेता है। और इसी संदर्भ में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि इस्राएलियों के बीच में कैसे ईश्वर की योजना पूरी होती है। वह उनके लिए अपनी योजना पूरी करते हुए नबी मूसा को उनके बीच में भेजता है। तो हम देखते हैं कि आज के पहले पाठ में नबी मूसा के जन्म की घटना के विषय में हम मनन चिंतन करते हैं। इस घटना पर दो मुख्य बातें हैं। पहली बात है, ईश्वर अपनी योजना को चिरस्थायी रूप से और सत्य प्रतिज्ञा रूप से मनुष्य जाति के लिए पूरा करता है। दूसरी बात है, मनुष्यों की जो भी योजना होती है वह योजना ईश्वरीय योजना को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ के पहले अध्याय में, जहाँ पर वचन कहता है कि राजा फिरौन ने इस्राएली लोगों के लिए एक ऐसी योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत यदि उनके बीच में कोई भी पुत्र प्रसव होता है, बेटे का जन्म होता है, तो उसे मार डाला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा फिरौन की योजना ईश्वरीय योजना के आड़े नहीं आती है। और देखते हैं कि जब नबी मूसा का जन्म होता है तो उसकी माँ उसे 3 महीने तक छुपाकर अपने पास रखती है। और जब उसे छुपा पाने में असमर्थ हो जाती है तब उसे एक टोकरे में बंद करके उसे नील नदी में सरकंडे के बीच में छोड़ देती है। यह जो छोड़ने की प्रक्रिया है, माँ का अपने बेटे को अपने पास रखने की घटना है, ये सारी ईश्वरीय योजना को दर्शाती है कि किस प्रकार से धीरे धीरे ईश्वर की योजना शुरू होती है और पूर्णता को प्राप्त करती है। आगे हम देखते हैं कि फिरौन की पुत्री नील नदी में नहाने जाती है और सरकंडे में पड़े उस टोकरे को देखती है और अपनी दासियों को उस टोकरे को लाने को कहती है और उसमें से रोता हुआ बच्चा को पाती है। और दूर में खड़ी उस बालक की बड़ी बहन जो उसे देख रहे थे कि उसके साथ क्या होने वाला है, वह फिरौन की पुत्री के पास आती है और उससे निवेदन करती है कि वह कोई इब्रानी भाषी महिला को लेकर आएगी जो इस बच्ची के लिए दूध का प्रबंध करेगी। और वह अपनी माता को बुलाकर लेकर आती है, मूसा की माता को लेकर आती है और उसके लिए दूध का प्रबंध करती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर की योजना वहाँ पर पूर्ण होती है
और नबी मूसा का लालन पालन एक राज्य के परिवार में होता है और इस तरह से ईश्वर की योजना उसके जीवन में पूर्ण होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने दैनिक जीवन को परख कर देखें, दैनिक जीवन में होने वाले हर एक कार्य को विश्वास की आंखों से देखेंगे तो हमें ईश्वर हमारे नज़दीक मिलेंगे। जो भी कार्य हमारे जीवन में संपादित होता है वह ईश्वरीय कृपा से संपादित होता है। उसमें हम ईश्वरीय कृपा को हम साक्षात रूप से देख सकते हैं, प्रकट रूप से हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम ईश्वरीय कृपा, अनुग्रह और उसकी दया के प्रति उदासीनता को लेकर आते हैं तो हम ईश्वर को अपने नज़दीक नहीं पाते हैं। ईश्वर को सदैव हम दूर पाएंगे और अपनी वर्तमान अवस्था में, अपनी वर्तमान स्थिति में, चाहे वह पापमय स्थिति क्यों ना हो, हम उसे लगातार जीते रहते हैं। आज का सुसमाचार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कारते हैं। प्रभु उन नगरों को धिक्कारते हैं क्योंकि प्रभु के वचन उनके जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर सका, क्योंकि प्रभु का वचन उनके जीवन में परिवर्तन ला नहीं सका। उनकी उदासीनता को देखते हुए प्रभु उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं, धिक्कार तुझे रे कोराजिन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। यदि प्रभु यीशु के धिक्कारने का संदर्भ हमें समझना है तो इसी पाठ में हम उसे पा सकते हैं। हम वचन 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया। वचन क्या कहता है? जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार को भी देखकर पश्चाताप नहीं किया। यीशु संभवतः उनके बीच बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे प्रवचन दिए, बहुत सारे लोगों को उनके रोगों से मुक्त किए, निरोग किए, लेकिन इनका कोई भी प्रभाव उनके जीवन में नहीं हुआ। यदि हम इन 3 नगरों को देखेंगे तो ये गलीली झील के आसपास के नगर थे, जहाँ पर एक धर्मी यहूदियों के परिवार वाला नगर था। संभवतः ये लोग अपने दैनिक जीवन में धर्म ग्रंथ को लगातार पढ़ते थे, सभागृह में रोज दिन प्रार्थना करने के लिए आते थे, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन जैसे ही यीशु की वाणी उनके बीच में आई, वे उसे समझ नहीं पाए। उनकी क्रियाशैली एक उदासीनता को दर्शाती है। वह उदासीनता जहाँ पर वे लोग प्रभु के वचन को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के सानिध्य को समझने में, उसे साकार करने में चूक जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रभु के विषय में उन्हें बहुत अधिक जानकारी थी, लेकिन वे लोग अपने विश्वास में बहुत कमजोर थे और विश्वास में कमजोर होने के कारण ही उनमें पश्चाताप का भाव उत्पन्न नहीं हो सका, क्योंकि प्रभु यीशु लगातार सुसमाचार की घोषणा करते हुए लोगों को पश्चाताप के लिए संदेश दे रहे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग यीशु के विषय में अधिक जानकारी रखते हैं, लेकिन अपने अल्प विश्वास के कारण में उनके अनुरूप फल उत्पन्न करने में सक्षम नहीं बन पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहां पर 3 नगरों के विषय में कहा गया है, तीरूस और सीदोन, जिसे हम नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 26 और 28 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर लोगों के दुष्टता के कारण में, अहंकार और घमंड के कारण में उन्होंने ईश्वरीय मार्ग का परित्याग कर दिया था। और उन्हीं के बीच में नबी एजेकियल जाते हैं और प्रभु का संदेश देते हैं। वहीं दूसरी ओर सोदोम के लोग, जो लोग
पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। उनके बीच में कोई भी ऐसा पाप नहीं था जिसे वे लोग नहीं कर रहे थे। सांसारिकता में वे लोग डूबे हुए थे, मोह माया में वे लोग डूबे हुए थे, और इस तरह से इन तीनों नगरों का सर्वनाश हो जाता है। इन तीनों नगरों का उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु उन्हें सचेत करते हैं। प्रभु यीशु उन्हें चुनौती देते हैं कि यदि ये लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन लेकर नहीं आए, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लेकर नहीं आए, तो इनकी भी दशा ऐसे ही होगी। और इस तरह से आज प्रभु यीशु हमारे सामने भी चुनौती रखते हैं। इतने सारे अच्छे कार्य करने के बाद में भी यदि हमारे जीवन में, हमारी क्रियाशैली में यदि परिवर्तन नहीं आती है, तो हमें इससे कोई भी फायदा नहीं मिल सकता है। हमारे जीवन में उदासीनता आ सकती है, और उसी उदासीनता को जीते हुए हम ईश्वरीय अनुग्रह के भागी नहीं बन पाएंगे। यद्यपि हम लोग लगातार मिसा पूजा बलिदान में जाएंगे, हम लोग लगातार अपनी प्रार्थनाओं को कहेंगे, यदि लगातार हम लोग प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, हमारे जीवन में यदि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हमें ईश्वरीय कृपा और सानिध्य हमें नहीं मिल पाएगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को समझने और उस पर मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। पहली बात है कि हमारे जीवन में सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ईश्वर सदैव हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं। उसे हमें विश्वास की आँखों के द्वारा देखने की और महसूस करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर हमें उदासीनता को अपने जीवन में आने से रोकना होगा, क्योंकि यह उदासीनता हमें ईश्वरीय कृपा के भागी बनने से वंचित कर देती है, ईश्वरीय कृपा के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाने से वंचित कर देती है। और इसी स्थिति में रहते हुए हम ईश्वरीय योजना के अनुरूप, ईश्वरीय कृपा के अनुरूप उचित फल उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, कि हम अपने जीवन को जीते हुए, अपनी प्रार्थनाओं को करते हुए, मिसा पूजा बलिदान में भाग लेते हुए अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लेकर आए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए, अपने समझ में परिवर्तन लें, और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में ईश्वर की कृपा को अनुभव कर पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारे महान कार्यों के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो हमें प्रेरणा से भर रहा है। प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, ताकि हम विश्वास के द्वारा तुझे अपने और अपने समुदाय के बीच में महसूस कर पाएँ, देख पाएँ, तेरी योजना के अनुरूप अपने जीवन में उचित फल उत्पन्न कर पाएँ। प्रभु हम अपने जीवन से उदासीनता को दूर करें, जो हमें संभवतः तेरी योजना को साकार करने में असमर्थ बना देती है। प्रभु रोज़ की रोटी सुनने वाले आज के सभी श्रोताओं को तेरी महिमा से, तेरी कृपा से परिपूर्ण कर दे, उनके जीवन में भरपूर आशीष दे प्रभु, ताकि वे लोग अपने जीवन में तेरी योजना को पूरी करते हुए तेरी महिमा और स्तुति कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी